हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोई न्यूमेरिकल कराऊंगा। और उससे भी पहले थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर, इसको कैसे थोड़ा सा समझेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, अब इसके आगे कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले क्या करना है कि अगर मैं फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, फोर्स क्या होता है। फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो फोर्स आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको कैसे देखेंगे वेक्टर फॉर्म में, वो मैं पीछे बता चुका हूँ। और कुछ और पार्ट है जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि जस्ट सपोज आप मान लो कि यहाँ पर आपके पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये थोड़ी देर के लिए आप वाई एक्सिस लेट कर लो, ठीक है ना। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। और जस्ट सपोज कि ये ओरिजिन में कोई एक चार्ज रखा गया है प्लस क्यू का, ठीक है। ये प्लस क्यू का चार्ज रखा गया है। अब इस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी कि ये ओरिजिन क्या होगा, एक रेफरेंस पॉइंट। और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक्स और वाई एक्सेस के इसमें कुछ मैं चार्जेस ले लेता हूँ। जस्ट सपोज कि मैंने एक चार्ज ले लिया Q1 और दूसरा चार्ज ले लिया मैंने Q2, ओके, ये ले लिया। और जस्ट सपोज कि ये सारे चार्जेस सेम हैं, लाइक चार्जेस हैं। तो आपका क्या होगा कि जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस Q1 का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस Q1 का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस को मैं R1 कंसीडर करता हूँ। और ये जो डिस्टेंस है Q2 का, इसको मैं R2 कंसीडर करता हूँ, ठीक है ना। और ये R1 R2 क्या है, ये Q1 और Q2 के पोजीशन है, ठीक है ना। एक्स और वाई एक्सेस में पोजीशन है। अगर मैं थ्री डायमेंशनल ले रहा हूँ तो उसमें Z भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, उसके पोजीशन है। तो अगर ये पोजीशन है R1 R2 तो इनको हम वेक्टर फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट को शो करेंगे तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और अगर मैंने क्या किया कि इनके बीच का, अगर जस्ट सपोज कि मैंने क्या किया कि पहला जो सेपरेशन था इस ओरिजिन से इस Q2 का, वो आपका क्या था, कुछ ऐसा था। एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये है। तो आप क्या करो, सबसे पहले क्या करो कि O से एक वेक्टर ले लिया जो R1 है, वो किस Q1 चार्ज के लिए है, Q1 चार्ज के लिए। और Q1 कहाँ, किस पॉइंट पर सिचुएट है, ये A पॉइंट पर सिचुएट है, ठीक है ना। और Q2 कहाँ पर सिचुएट है, ये B पॉइंट पर सिचुएट है। तो जस्ट सपोज कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ये R1 है। और इसी तरह से आपके पास क्या है, नेक्स्ट जो है, जो इन दोनों का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा या पोजीशन होगा, उसको मैंने मान लिया कि वो Q1 से Q2 की तरफ है। और ये वेक्टर कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। ये इनका नेट पोजीशन होगा Q1 एंड Q2 के लिए, ठीक है ना। और ये जो R2 है वो ओरिजिन से कितने कितने क्या होगा, ओरिजिन से ये कैसा होगा, O से B होगा, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर इसको थोड़ा सा अलग से इसको ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा कि ये जो पहला पोजीशन वेक्टर है वो R1 ऐसा है। और इनका जो नेट है वो R इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि 1 से 2 की तरफ है तो इसको लिखूंगा मैं क्या, 2 से 1, ठीक है ना। तो ये वेक्टर हो जाएगा और इसको मैं लिखूंगा R1, ठीक है ना। देखिए जिससे जिसकी तरफ होगा है, जिससे जिसकी तरफ होगा वो आपका क्या होगा, जैसे 1 से 2 की तरफ है तो जो जिससे होगा वो लास्ट में लिखा जाता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 1 को देखिए लास्ट में लिखा हुआ है। और जो दूसरा R2 वेक्टर है वो कुछ ऐसा है, ठीक है ना। और वेक्टर एडिशन मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बताया था कि होता क्या है कि अगर एक वेक्टर ये है जिसका हेड जो है अगले वेक्टर R21 के हेड से टेल से लगा हुआ है, तो होगा क्या कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तीनों वेक्टर को मुझे ऐसे दिखाना है कि सिंस आपके पास क्या होगा, यूजिंग वेक्टर एडिशन, व्हाट वी हैव, वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन में क्या होगा कि ये जो वेक्टर होते हैं कंटिन्यूअस, यानी कि इसका हेड और अगले वाले का टेल, ये कंटिन्यूअस वेक्टर्स होते हैं। तो इन दोनों का एडिशन जो होगा R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर,
ओके, क्योंकि होता क्या है कि कंटिन्यूअस जो वेक्टर्स होते हैं उनको ऐसे ऐड करते हैं, और ये जो थर्ड वेक्टर है R2, वो आप देखोगे कि पहले वेक्टर के टेल, इसका टेल पहले वेक्टर के टेल से मिल रहा है, और इसका हेड दूसरा जो वेक्टर है, नेट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, उसके हेड से मिल रहा है। तो इसलिए ये इसमें क्या करेगा, ये काम करेगा रिजल्टेंट का। तो रिजल्टेंट का मतलब है कि ये क्या होगा, इक्वल में आपके R2 होगा। जब भी इस तरह का एडिशन होता है तो आपको हमेशा याद रखना, इस तरह से लेते हैं, जो कंटिन्यूअस वेक्टर होते हैं उनको ऐड करते हैं, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसको इक्वल में रखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको शो करना है। तो जैसे सपोज यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर मैं R21 को कंसीडर करूँ तो R21 आपके पास कितना निकल कर आएगा, तो R21 निकल कर आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना, क्योंकि R1 वेक्टर उधर चला जाएगा। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे, तो ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या आपके 2 डायमेंशन में, ऐसे 3 डायमेंशन में भी आप ले सकते हो इसको, ठीक है ना। तो अगर आप इसको देख रहे हो तो आपके पास R21 इतना आ रहा है, ओके। और आपको पता है कि अगर मैं ये यहाँ पे देखूँ कि Q1 और Q2 के बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने जो चार्ज लिए हैं ऑल आर हैविंग सेम वैल्यू, यानी कि सेम चार्ज वैल्यू होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों Q1 क्या करेगा, Q2 को रिपेल करेगा। जब Q2 को रिपेल करेगा तो फोर्स जो होगा, एंड फोर्स विल बी क्या, ये होगा F21, क्योंकि 1 2 पर लगा रहा है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, अभी मैंने बताया जो जिस पर लगाता है, जैसे 1 2 पर लगा रहा है तो 1 को लास्ट में लिखते हैं, दैट्स वाई ये 1 लास्ट में 2 पहले। और इसका फॉर्मूला क्या होगा कूलम्बिक फोर्स का, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आप देख रहे हो पहला चार्ज क्या है, Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है, और अब जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने अभी दिखाया आपको, कितना आ रहा है R21। तो अगर मैं इसका R21 ले रहा हूँ तो R21 क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, दैट्स वाई इसके ऊपर मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, इसको ये मैग्नीट्यूड होगा। और मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बोला था कि जो भी वेक्टर होते हैं उनके टोटल मैग्नीट्यूड, ये पूरा मैग्नीट्यूड है, ये पूरा मैग्नीट्यूड है, टोटल मैग्नीट्यूड में आपका क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर भी लगता है, जिसको मैं R21 कैप बोलूँगा, इसको कैप पढ़ते हैं, ठीक है, R21 कैप बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका कुछ वेक्टर नोटेशन है। अब आप चाहो तो R21 की वैल्यू यहाँ पर रख भी सकते हो कि F21 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, देखो R21 को आप क्या लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे दिखाया है इस चीज़ को, ठीक है ना, इस चीज़ को। तो आप इसको, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो इसको मॉड्यूलस में मॉड में लोगे, तो R2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा R1, और R2 माइनस R1 ये मॉड हो जाएगा, और इसका स्क्वायर, और जो यूनिट वेक्टर होगा ये एज इट इज़ इसको ऐसे ही लिखोगे R21, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है, इस फोर्स को ऐसे भी दिखाया जा सकता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने वैसे वेक्टर फॉर्म दिखाया था आपको करके, बट इसको इस तरह से भी शो किया जा सकता है, ओके। तो सिमिलरली जो इसका रिवर्स चार्ज होगा, सिमिलरली जो Q2 चार्ज होगा, वो जो Q1 पर फोर्स लगाएगा तो वो क्या हो जाएगा कि F12 हो जाएगा, और आपके पास जो आएगा आउटपुट कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 बाई, आपके पास देखो अब R2 लगा रहा है तो दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R12 स्क्वायर, और ये हो जाएगा R12 कैप, ठीक है ना। तो ये आपको बताना था कि किस तरह से फोर्स वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वेक्टर फॉर्म है इसका, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फोर्स से ही रिलेटेड पार्ट लेते हैं, और इसके आगे हम इनके फोर्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो देखो न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, जैसे पेपर में कौन से न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं, ठीक है ना। तो वो देखिए कि जैसे मैं पहला एक न्यूमेरिकल पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर एक क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 2 चार्जेस हैं, देर आर 2 चार्जेस विच आर हैविंग चार्ज वैल्यू ऑफ, पहला चार्ज जो है 4e होगा, और अनदर चार्ज हैविंग Q2
ई, ठीक है ना। तो ये जो ई है ये एक प्रॉपर चार्ज है। अब आप इस ई को आप क्या कर सकते हो, इस ई को आप प्रोटॉन भी ले सकते हो या फिर इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हो, ये आपकी वैल्यू, आपकी चॉइस है कि आप क्या लेना चाहते हो। वैसे तो क्वेश्चन में बोल देगा कि ये ई ही है, इसमें कोई चार्ज आपको प्लस माइनस शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल जो चार्ज है Q1 वो है 4e, और जो उस सेकेंड चार्ज है वो है e। और इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का, ये दो जो चार्जेस हैं इनके बीच का जो स्ट्रेट सेपरेशन है वो बता रहा है कि ये ए है। क्या है? ए। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो ए है, और ये चार्ज ए पॉइंट पर रखा हुआ है, ये चार्ज बी पॉइंट पर रखा हुआ है, ऐसा वो क्वेश्चन में बोल देगा। आफ्टर दैट वो ये बोलता है कि एक थर्ड चार्ज Q3, और इस Q3 की जो वैल्यू है वो भी आपके पास क्या होगी? ई होगी। इस Q3 को अब आप देखो कि यहाँ पे जितने भी चार्जेस हैं, और यहाँ पे जितने भी चार्जेस हैं सब सेम वैल्यू के साथ है, प्लस के हैं सारे के सारे। तो इस थर्ड चार्ज Q3 को इन दोनों सिस्टम के बीच में, मतलब Q1 Q2 जो चार्ज हैं इनके बीच में कहाँ पर, इस स्ट्रेट लाइन में कहाँ पर रखें, कहाँ पर इसको प्लेस करें कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहे। इक्विलिब्रियम में बना रहे मतलब कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ये स्टेबल बना रहेगा, इधर उधर मूव नहीं करेंगे चार्जेस। तो जस्ट सपोज कि इस Q3 को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ कहीं पर पुट कर दे रहा हूँ, और ये वो पॉइंट है C, और इस C पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम A क्या है, जस्ट सपोज कि ये x है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि A से C तक का जो डिस्टेंस x है, तो आपका C से B तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल डिस्टेंस आपके पास A है ना, ओवरऑल डिस्टेंस आपके पास A है और इतना डिस्टेंस आपके पास x है। दैट्स वाई आपके पास C से B तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल में से इतने को हम क्या कर देंगे, माइनस। तो टोटल आपके पास A था और उतना डिस्टेंस था x, दैट्स वाई हमारे पास जो सी बी डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा a माइनस एक्स, ठीक है ना। इतना समझ में आया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना होगा। अब आपको पता होना चाहिए, सिंस एट इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम में आपने 11th में पढ़ रखा होगा फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स से रिलेटेड पार्ट। तो इक्विलिब्रियम में एग्जैक्टली क्या होता है कि टोटल जो फोर्स होते हैं एफ आई, सिग्मा एफ आई, इसका आउटपुट क्या होता है, टोटल 0 होता है। जितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं इसका आउटपुट कैसा होता है, 0 होता है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को अगर आपको ये स्टैटिक जो चार्ज है मतलब सॉरी स्टैटिक मोशन है और जो डायनेमिक मोशन है, स्टैटिक मोशन और डायनेमिक मोशन के अंडर में आपके पास क्या, ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशंस आते हैं, ठीक है ना, स्लाइडिंग मोशन आता है। तो अगर उसको आपको जानना हो तो आप कमेंट में बोलिएगा, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सिस्टम के लिए ओवरऑल जो फोर्स वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब यहाँ पर ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपके पास ए और बी पर दो चार्जेस हैं, और ये एक दूसरे पर क्या करेंगे कि फोर्स लगा रहे होंगे, और इनके बिटवीन में कहीं पर एक थर्ड चार्ज Q3 मैं लेकर आया हूँ। अब ये क्या करेगा, Q3 इस Q1 पर भी फोर्स लगाएगा और इस Q2 पर भी फोर्स लगाएगा। तो दैट्स वाई ये क्या करेगा, दो फोर्स लगाएगा, एक इस डायरेक्शन में, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स वाई ये Q3 क्या करेगा, इस वाले इसको इधर रिपेल कर देगा। तो इसको मैं F1 फोर्स लेट कर लूँगा, और ये वाला क्या करेगा, इसको इधर रिपेल कर देगा, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल कर देगा, ये हो जाएगा F2 चार्ज, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में नहीं लूँगा, यहाँ पे मैं क्योंकि मैग्नीट्यूडल वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ तो वेक्टर वहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि ड्यू टू Q3 फोर्स ऑन Q1 क्या होगा, F1 है, F1 हो जाएगा आपके पास 1/4πε0। और देखो पहला चार्ज Q1 है, और जो ये मतलब बीच में जो रखा गया चार्ज है, ठीक है ना, यहाँ पर C पॉइंट पर ये कौन सा चार्ज था, Q3, ओके। और इनके बीच का सेपरेशन मैंने जस्ट सपोज किया था x है, तो ये हो गया x², ठीक है। अब आप चाहो तो इसमें इनकी वैल्यूज़ रख सकते हो, 1/4πε0। Q1 की वैल्यू देखो क्या थी, Q1 की वैल्यू थी 4e, ठीक है ना, और Q3 की वैल्यू कितनी है, e। तो और इनके बीच का सेपरेशन x², ठीक है ना। तो ओवरऑल आप देखोगे इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो, तो ओवरऑल जो आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, 1/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ रहा है 4 ई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ओके इतना आ रहा है। तो जब आप इसको देख रहे हो कि ये वैल्यू आपके पास आ रही है, ठीक है ना, तो इस वैल्यू को आप जब वो करोगे, आपको दिख रहा होगा, तो ये वैल्यू जो होगा आपके पास, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। सिमिलरली ठीक है, F2 जो होगा, F2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q2 Q3 बाई, अब देखो ये Q3 था, ये Q2, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, a माइनस एक्स है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब आपको पता है इन दोनों की वैल्यू क्या है, Q2 और Q3 की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 आपके पास E है और Q3 भी E है, दैट्स वाई ये E स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा और ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब देखो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जैसे कि बैलेंसिंग ऑफ फोर्स पढ़ रखा है आपने कि फोर्स कैसे बैलेंस करते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑलवेज एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, जैसे कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है विच इज़ F2, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है विच इज़ F1, तो आप देखो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स वाई ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा कि ये जो सिग्मा FI टोटल होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, अगर ये वाली डायरेक्शन अगर आपने पॉजिटिव ले ली है F1 वाली, तो ये पॉजिटिव होगा, और क्योंकि सिग्मा का मतलब टोटल होता है, तो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे टोटल प्लस हो जाएगा। और F2 क्या है, राइट साइड में, तो इसको मैं नेगेटिव लूँगा क्योंकि F1 को मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है। दोनों में से किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो, बट एक को पॉजिटिव लोगे तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने पॉजिटिव लिया, तो F2 राइट डायरेक्शन में, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, माइनस का F2, और टोटल जितना फोर्स होगा वो क्या होता है, इक्वल टू 0। अभी ये मैंने यहाँ पर देखो दिखाया हुआ है। ठीक है ना, तो ये होगा। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा कि F1 माइनस F2 इक्वल्स कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ से F1 इक्वल कितना आ जाएगा, F2। तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन आपको याद रखनी है, आपको डायरेक्टली ये चीज़ याद रखना है कि इक्विलिब्रियम में आपको ये F1 इक्वल्स F2 ऑलवेज रखना होगा। ठीक है, अब हमने जो F1 F2 की वैल्यू निकाली यहाँ पर रख दें, तो F1 की वैल्यू हमारे ऊपर आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना था, 4 ई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और इक्वल में क्या था हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें क्या था, सेकेंड वाला वैल्यू था ई स्क्वायर बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और आपको देखो ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4/x स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब आप इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये 4 है और ये एक्स स्क्वायर है, तो 4 को आप 2 लिखो और एक्स स्क्वायर को x लिखकर इस पूरे का होल स्क्वायर बना डालो, इन दोनों को मिलाकर ये बना दो। ठीक है ना, जैसे ये बनाओगे तो राइट साइड में भी आपके पास क्या है, 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बना सकते हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो अब आप देखोगे कि ये जो स्क्वायर उधर जाएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट बन जाएगा, तो आपके पास कुछ आउटपुट ये होगा कि 2/x, और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो इस स्क्वायर उधर जाने पर क्या बन जाता है, अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई होल स्क्वायर वैल्यू है तो जब ये बाहर आता है तो ये प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, दोनों में होता है। ठीक है ना, तो 1/a माइनस एक्स। तो हमको क्या करना है, हमको नेगेटिव टर्म नहीं लेना, डिस्टेंस का नेगेटिव नहीं लेना है, तो हम ओनली क्या पिक करेंगे, पॉजिटिव। तो दैट्स वाई यहाँ पे 2/x जो होगा ओनली पॉजिटिव वाला टर्म लेना है, 1/a माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स इधर आ जाएगा, तो 2 के साथ आपके पास a माइनस एक्स होगा, और x को 1 में करेंगे तो ये x हो जाएगा, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2x और इक्वल में x। ठीक है ना, तो ये माइनस का 2x ट्रांसपोज होकर इधर आएगा, तो उधर जाके देखिए x पहले से था, ठीक है ना, x पहले से था, 2x और चला गया, और इक्वल में इधर क्या बचेगा, 2a, इधर देखो क्या बचेगा, 2a, तो आपके पास फाइनल आपके पास आउटपुट जो आएगा ये आ जाएगा 3x 2a, है ना,
तो यहाँ से x की वैल्यू आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर x की वैल्यू आप देख रहे हो 2a/3, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देखो x की वैल्यू जो आ रही है 2a/3। अब ये जो x है ये डिस्टेंस है, तो ये मीटर सेंटीमीटर किसी में भी दिया हो सकता है। आपको जैसा क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसको प्रेडिक्ट करना है। जैसे सपोज मैंने इसको मीटर में ही ले लिया, तो अब देखो कि जो आंसर आपका आ रहा है कि जो थर्ड चार्ज जो मैं इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम में लेकर आ रहा हूँ वो क्या होगा, उसको कहाँ पर पुट करना है, उसको पुट करना है फ्रॉम ए, फ्रॉम पॉइंट ए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना आया था हमारा 2a/3। तो x की वैल्यू हमारी आई थी 2a/3, यानी कि a से c तक का जो डिस्टेंस है, मतलब जो थर्ड चार्ज रखा गया है उस तक का डिस्टेंस क्या है 2a/3। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। और इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।